जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर है शाम का समय और आज हमारे घर पर आए हैं कुछ गेस्ट। तो जी यहाँ पर आए हैं मेरे हस्बैंड के मौसी और मौसा जी, हमारे भी, पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए कह रही हूँ ऐसे। तो यहाँ पर हमारे मौसा जी और मौसी जी आए हैं। तो यहाँ पर ब्रूनो इनसे मिल चुका है और हम सब ने भी यहाँ पर बात कर ली है, सब मिल चुके हैं आपस में। तो जी बस अब यहाँ पर मौसा जी बैठे हैं और यहाँ बैठी हैं बच्चों की इनकी अम्मा, और इधर ही मौसी भी बैठी हैं। तो यहाँ पर सब बात कर रहे हैं, मिले हैं सब काफ़ी दिनों बाद। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जैसे बहुत दिन बाद मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं इकट्ठा मिलने की, बातें करने की। इतने दिन से मिले नहीं हैं तो यहाँ पर वही सब बातें हो रही हैं। हालांकि आजकल फ़ोन पे भी बातें होती रहती हैं, पर कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि फ़ेस टू फेस ही होती हैं और मिलने पर यही रहता है कि बहुत अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पर अभी मौसा जी बैठे हैं, मौसी चली गई हैं अभी इधर दूसरी तरफ बाहर, और उनसे ही यहाँ पर मम्मी कर रही है बात। अब ब्रूनो भी बीच बीच में इनसे मिलने आ रहा है, क्योंकि इसको ये लगता है कि कौन आज हमारे घर आया। तो बार बार उन्हें देखने, उन्हें तंग करने, उनसे उनके पैरों को छूने, कभी कुछ ना कुछ करने ये आता रहता है। तो यहाँ पर बस मैं बनाने लगी हूँ सबके लिए चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, ठंड भी होने लगती है इस टाइम से। अब वैसे तो अब सुबह शाम की ही ठंड बची है। तो गोरी ने पिला दिया है सबको पानी गरम करके। तो जी यहाँ पर जो मौसी और मौसा जी हैं वो सर्दी में गरम करके ही पानी पीते हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि गरम करके पीते हैं, वैसे मैं तो नहीं पीती हूँ पानी गरम करके, और बच्चे भी नहीं पीते हैं। पर मोस्टली लोग, काफ़ी मैंने ऐसे देखे हैं जो सर्दियों में पानी गर्म करके पीते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना भी, और यहाँ पर ये आ गए हैं मौसा जी से बात करने के लिए। तो दोनों कर रहे हैं बात। तो ये आराम से लेटे हुए हैं क्योंकि इनसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है। तो बस यहाँ पर दोनों की बातें भी हो रही हैं, फ़ोन भी देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने बना रही हूँ खाना अभी, और यहाँ पर बनाई है एक तो आलू मटर की सब्ज़ी, जो कि हो गई है मेरी तैयार। और इधर जो दूसरी सब्ज़ी बनाई है वो बनाई है मैंने सिंबल, और आपके यहाँ सिंबल, हमारे यहाँ तो सिंबल बोलते हैं इन्हें। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर दूध भी इंडक्शन पे गर्म करने के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, और अब सेकने लगी हूँ पराठे। पहले तो मैंने मौसी से पूछा कि क्या पूरी बना दूँ, तो उन्होंने किया मना कि काफ़ी दिन हो चुके हैं पूरी इत्यादि खाते हुए, क्योंकि कहीं सारी उन्होंने शादियाँ भी अटेंड कर ली थी। तो उनको इसलिए उन्होंने कहा कि पराठे ही सेक दो हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर। और वैसे तो रोटी सेकती मैं, पर उन्होंने पराठे इसलिए खाने थे क्योंकि उनका आज फास्ट था, और उसमें जो व्रत जो रहता है उसमें कच्चा नहीं खाते हैं, तो इसलिए हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर यहाँ पर मैं पराठे सेक रही हूँ। तो जी बस यहाँ पर सेकने लगी हूँ, और सबको फिर यहाँ पर खिलाना भी शुरू कर दूँगी सबकी प्लेट्स लगा के। और कुछ सब्ज़ी मैंने ऐसी बनाई नहीं है कि इस तरह की, क्योंकि मोस्टली सब्जियां जो होती हैं उनमें फिर प्याज वगैरह डाल के बनता है। और यहाँ पर मौसी का फास्ट भी था, और वैसे भी वो प्याज नहीं खाते हैं, तो इस वजह से नॉर्मल सा ही खाना बनाया है, जैसा मोस्टली बनता है नॉर्मल घरों में। तो जी यहाँ पर मौसा जी को भी दे दिया है खाना, पहले भोग में रख दिया था, और साथ में ही इनको भी दे दिया है। मौसी को बोला था कि आपका व्रत है खा लो, तो वो बोली नहीं, पहले ये सब खा लेंगे बच्चे और जेंट्स सभी, उसके बाद ही मैं भी खा लूँगी। तो उन्होंने मना कर दिया। मौसी बस यहाँ पर सोनी से कर रही हैं कुछ बात, और यहाँ पर बच्चों को और इन सबको खाना खिलाने के बाद बस मौसी और जो मम्मी हैं वे भी खाना खाने लगे हैं दोनों, और उसके बाद बस हम भी अपना काम निपटा के खाएंगे खाना। क्योंकि जी इतने दिनों बाद जब कोई मिलता है तो साथ में थोड़ा सा बातें भी करनी होती हैं। और यहाँ पर गोरी खिला रही है खाना, क्योंकि इस तरह के जो काम हैं बच्चे अच्छे कर देते हैं। केवल खाना बनाना ही काम नहीं होता, खाना लगाना प्लेट्स में अच्छे से, और उनको सर्व करना, बीच में पूछना, हर चीज़ की देखभाल करनी,
खाना खिलाते वक्त। तो जी ये थोड़ा सा ये भी एक काम होता है। तो यहाँ पर मौसा जी तो खाना खा चुके हैं और अपना आराम से लेट के वो देख रहे हैं फ़ोन। और यहाँ पर सोनी की दोनों ही अम्मा पेट खा रही हैं खाना। इधर मौसम भी थोड़ा सा आज हो रहा है ख़राब, लग रहा है कि आज बारिश आएगी क्योंकि बादल काफ़ी हो रहे हैं और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं शाम से ही। तो जी यहाँ पर मौसम ख़राब जो हो रहा है तो लग रहा है कि बारिश रात में आएगी ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है ख़राब। तो इस वजह से मौसम को देखते हुए तो बस यहाँ पर यही तैयारियां चल रही हैं कि जो काम है अपना आगे का वो निपटा लें। और यहाँ पर मौसी ने भी खा लिया है खाना और मम्मी अभी खा ही रही हैं। तो बस उसके बाद बच्चों ने भी खा लिया था और मैं भी रसोई का काम निपटा के किचन का सफाई इत्यादि करके बर्तन वगैरह साफ़ करके तब खाऊंगी खाना। क्योंकि यहाँ पर यही होता है कि जब काम निपटा के आराम से करो और जबकि कोई गेस्ट आया हुआ हो तो यही रहता है कि बस बिल्कुल रिलैक्स होके तब बाद में खाना खाओ, क्योंकि नहीं तो बीच में कुछ ना कुछ और भी काम लगा ही रहता है। तो यहाँ पर बस बच्चे भी ब्रूनो को लेकर गए हैं बाहर घुमाने के लिए और ये भी ब्रूनो के साथ ही गए हैं क्योंकि ब्रूनो को भी घूमना ज़रूरी होता है। सुबह शाम उसे आदत पड़ गई है घूमने की बाहर। वैसे तो वो छत पर भी चला जाता है घूमने के लिए, पर उसे अब मन करता है कि मैं बाहर ही जाऊं, तो वो भी यहाँ पर बाहर ही गया हुआ है। फिर बच्चे आज अपना क्योंकि उनके जो है नॉर्मल क्लास टेस्ट चल रहे हैं तो उसकी भी तैयारी उन्हें करनी है। थोड़ी सी वो कर चुके थे, फिर मौसा मौसी जी के आने पर वो उनसे बातें करने लगे। तो यहाँ पर बच्चे भी उसके बाद अपनी टेस्ट की तैयारी करेंगे। वैसे तो बच्चों के अब टेस्ट पूरे साल ही चलते रहते हैं, कभी पीरियोडिक टेस्ट और कभी क्लास टेस्ट और कभी एग्ज़ाम। तो जी पीरियोडिक टेस्ट बच्चों के अभी अभी ख़त्म हुए हैं और बस अब नॉर्मली एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए क्लास में नॉर्मली क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो बच्चे उसी की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर देखिए बाहर मौसी जी खाना खाने के बाद टहल रही हैं, क्योंकि ये होता है कि खाना खा के थोड़ा सा टहल लो तो जो भी हम खाते हैं वो थोड़ा सा पच जाता है। तो बस यहाँ पर मौसी जी टहल रही हैं और यहाँ पर और सब काम निपटाने की चल रही है तैयारी। तो बस इसके साथ ही यहाँ पर वीडियो को करूँगी एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बराबर वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।